हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। एंड ये आपका फोर्थ लेक्चर है ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन टॉपिक एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आईसी इंजन द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट्स। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, बिकॉज जो आपका कनेक्टिंग रोड होता है वो आपका कनेक्ट करता है पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट्स के साथ, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the self-ignition temperature of diesel is dash as compared to that of petrol. So इसका right answer हो जाएगा option B, that is lower. So self-ignition temperature of diesel is lower as compared to petrol, right? So in case of petrol engine क्या होता है, आपका air प्लस फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, राइट। एंड देन जब आप ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक आप एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करते हो टू द टेम्परेचर दैट इज फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल। देन विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग आपका स्पार्क जनरेट होता है टू बर्न द एयर फ्यूल मिक्सचर इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। एंड इन केस ऑफ डीजल इंजन आपका एयर एंटर करता है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, क्लियर। एंड आपकी एयर कंप्रेस होती है ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक आपका फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है विद इन द सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, राइट। एंड ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक आप एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो अप टू द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the effect on thermal efficiency of diesel cycle if the compression ratio is fixed and cutoff ratio increased, right। so पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फॉर थर्मल इफिशिएंसी, दैट इज 1 माइनस 1 बाय आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट रो गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा रो माइनस 1। सो आर क्या होता है आपका कंप्रेशन रेशो, गामा आपका रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। आपका कंप्रेशन रेशो कांस्टेंट है, बट अगर आप पॉइंट इज कि जब आप कट ऑफ रेशो को इंक्रीज करोगे तो आपका थर्मल इफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सपोज अगर आप कट ऑफ रेशो को इंक्रीज करते हो तो आपका ये फैक्टर इंक्रीज होगा और आपका ये फैक्टर भी इंक्रीज होगा, बट आपका ये वाला फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज होगा बिकॉज यहाँ पर आपका गामा पावर में गिवन है, क्लियर। सो अगर आपका ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आपका ये सारा का सारा फैक्टर इंक्रीज होगा। इट मीन्स आपका जो सब्सट्रैक्टिंग फैक्टर है वो आपका इंक्रीज होगा और थर्मल इफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज कर देगी, क्लियर। सो फॉर सेम कंप्रेशन रेशो आर अगर आप कट ऑफ रेशो को इंक्रीज करोगे सो आपकी जो थर्मल इफिशिएंसी होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी, क्लियर। सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। if the compression ratio is fixed the cutoff ratio is increased, so आपकी thermal efficiency जो होगी वो आपकी decrease करेगी। so the right answer is option A, right। the next question is function of carburetor is to supply। carburetor basically आपका यूज़ होता है in case of petrol engine, right। और in case of petrol engine आपका air प्लस फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है इनसाइड द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, राइट। और ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो प्रोवाइड करता है आपका कार्बोरेटर, क्लियर। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in diesel engine the suction contains, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक आपका डीजल इंजन में ओनली एयर एंटर करती है, राइट।
और आपका जो फ्यूल है वो आपका एंटर करता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, जो आपका इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इन ऑटोमाइज्ड फॉर्म, right? So the right answer is option A, that is only air enters during the suction stroke. Clear? The next question is, what amongst the following is not related to CI engine? CI engine में basically is diesel engine. So flywheel आपका एग्जिस्ट करता है, फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर भी आपका डीजल इंजन का पार्ट है, बट जो आपका कार्बोरेटर होता है ये आपका पेट्रोल इंजन और एसआई इंजन में एग्जिस्ट करता है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और कार्बोरेटर ही आपका प्रोवाइड करता है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an Otto cycle, air is compressed from 3 meter cube to 2.4 meter cube from the starting pressure of 1.5 kilogram per centimeter square. The net work output per cycle is 400 kilojoule. What is the mean effective pressure? So आपका जो mean effective pressure होता है वो होता है आपका वर्क डन डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर? एंड आपका जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, राइट? और अनदर वे क्या होता है स्वेप्ट वॉल्यूम का, दैट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन व्हेन द पिस्टन मूव्स बिटवीन टू डेड सेंटर। सो अनदर वे क्या होता है, that is pi by 4 into d square into L, and d क्या होता है आपका diameter of the cylinder and L is the stroke length. But in given numerical आपके पास volume before compression and volume after compression आपको given है। so आपका mean effective pressure क्या हो जाएगा, that is 400, आपको वर्क डन गिवन है 400 किलो जूल, एंड वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन इज 3 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन इज 2.4 मीटर क्यूब। सो ये आपका हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 0.6। सो ये आपका सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा 667 किलो पास्कल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C. Clear? The next question is, which gas will produce higher effectiveness in an ideal Otto cycle for same compression ratio? अब आपका जो R है that is R compression ratio ये आपका constant है। So efficiency का formula क्या होता है for Otto cycle is 1 minus 1 by R raised to power gamma minus 1। सो ये आपका कांस्टेंट है, आपका वेरिएबल फैक्टर क्या है गामा। सो आपकी इफ़िशेंसी कब मैक्सिमम होगी, जब आपका सब्सट्रैक्टिंग फैक्टर मिनिमाइज होगा। आपका सब्सट्रैक्टिंग फैक्टर मिनिमाइज कब होगा, जब आपका गामा मैक्सिमाइज होगा। इट मीन्स जो गामा अगर आपका इंक्रीज़ करेगा तो आपकी इफ़िशेंसी भी इंक्रीज़ करेगी, एंड गामा जो होता है वो मैक्सिमम होता है दैट इज़ 1.6 फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। और इन द गिवन ऑप्शंस आपका ऑप्शन सी दैट इज़ हीलियम आपका मोनो एटॉमिक गैस है, बिकॉज ये आपकी इनर्ट गैस होती है, राइट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? सो ये था आपका अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स जो आपके SSC JEE एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, राइट? थैंक यू।